वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक रिहानी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लूप, जिसमें हमने देखा था फॉर, व्हाइल और नेस्टेड लूप। तो इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। 9 से 10 क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के दृष्टिकोण से और आपके जो भी इंटरनल एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से। तो और आपको काफी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सीरीज का। सीरीज हमको चाहिए 2, 4, 6, 8, 10। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या कंडीशन जहां तक पहुंच रहा है और गैप, ठीक है, स्टेप वैल्यू। तो इसमें तीन चीजें क्या हैं, स्टार्टिंग है 2, एंडिंग है 10 और गैप है 2 का, ठीक है। तो जो लूप लिखा जाएगा आपका ऐसे लिखा जाएगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो आपका लूप 2 से लेके कहां तक जा रहा है, 10 तक। तो 2,11 लिखेंगे आप, बिकॉज आपकी अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है बार बार, यही आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं। और तीसरा वेरिएबल यहां पर जो होता है वो होता है आपका स्टेप वैल्यू। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर 1 से कुछ अलग है तो आप उसको लिखेंगे, आपको लिखना ही होगा, ठीक है। और कोलन ये, और आप यहां पर लिख देंगे प्रिंट आई। तो पाइथन तो काफी आसान है। देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले आई के पास 2 आएगा तो प्रिंट 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 ऐड होगा 4 हो जाएगा, 4 11 से लेस है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसी बात को मैं आपको पाइथन में लिख के दिखा देता हूं। तो साथ के साथ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो नए हैं लैंग्वेज में, तो वो कर सकते हैं और एरर आने के जो भी चांसेस है वो देख सकते हैं यहाँ से। तो 2,11,2 कोलन प्रिंट आई, सेव देन रन। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर भी पेंसिल बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5, एंडिंग पॉइंट क्या है 25। तो 26 लेता हूं, एक ज्यादा, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। और स्टेप कितने का है, 5 का है, और प्रिंट आई लिख देता हूं, दैट्स इट। तो रन करके देखते हैं उधर, ठीक है। पाइथन पर चलते हैं अपने। तो यहां पर है 5 और इधर है 26, इधर स्टेप है 5 का और प्रिंट आई। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, बट छोटे से ही कुछ बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 10, 17, 26। तो क्वेश्चन काफी बदल गया है। अब बदल क्या गया है आप समझ नहीं पा रहे होंगे भाई, ये क्या हो रहा है। देखो यहां पर जो गैप था एक फिक्स गैप था, कांस्टेंट गैप था। 5 का था, 5 और 10 के बीच में 5 का था, 10 और 15 के बीच में 5 का था, 15 और 20 के बीच में भी 5 का था, और 20 और 25 के बीच में 5 का गैप था। तो ऐसी सीरीज को बनाना काफी आसान होता है जिसमें गैप फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग 2 है, एंडिंग 26 है। अगर आप गैप देखेंगे 2 और 5 के बीच में 3 का हो रहा है, और 5 और 10 के बीच में हो रहा है 5 का, और 10 और 17 के बीच में हो रहा है 7 का, और 17 और 26 के बीच में हो रहा है 9 का। भाई ये गैप तो बड़ा अजीब है। तो इस गैप को कैसे समझें, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको कभी कभी दूसरी अप्रोच लगाना होगा, दूसरी अप्रोच का सहारा लेना होगा कि यार कोई ये सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर सपोज आप देखना मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूं, 2, 5, 10, 17, 26। अगर हम ये माने, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1, और इसमें 1 जोड़ दूं, कितना हो गया, 2 हो गया है। सही हो रहा है भाई। अब देखो इसको 2 माना था, 2 का स्क्वायर करूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दूं और इसमें 1 जोड़ दूं तो 10 हो जाएगा, इसमें 4 का स्क्वायर कर दूं प्लस 1 कर दूं तो 17 हो जाएगा, और इसमें 5 का स्क्वायर कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो आंसर 26 मिलेगा। तो क्या समझे हम इस बात से, हम इस बात से ये समझे जो मेरी एक्चुअल सीरीज है वो 1 2 5 चल रही है।
सीरीज कहां से कहां तक चल रही है, 1 to 5 चल रही है, बट उसके अंदर का जो मैनिपुलेशन हो रहा है स्क्वायर प्लस 1 वो अलग चीज है। बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि सीरीज 1 से लेके 5 तक चल रही है, उसमें से कुछ बन रहा है, मिक्स हो रहा है, जोड़ रहा है, घट रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है, इस बात को प्रोग्रामिंग में कैसे करें हैंडल। ठीक है, तो पाइथन पे ले चलता हूं मैं आपको, और ठीक है हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, तो मेरी जो सीरीज है 1,6 1 से लेके 6 तक चल रही है। बाय डिफॉल्ट 1 का गैप होता है, लिखो या ना लिखो चल जाता है, तो वो लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो प्रिंट, अब देखो 1 का स्क्वायर, सबसे पहले आई के पास 1 आएगा, तो मैं ये कर देता हूं स्क्वायर करने के लिए आई इंटू आई। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया और उसमें प्लस जोड़ दो 1। ठीक है, यही तो बन रहा है। देखो आई इंटू आई, अब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, आई के पास सबसे पहले 1 आया, 1 का स्क्वायर हुआ 1 और उसमें 1 जोड़ दो 2 प्रिंट करेगा ये। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, आई की 2 होगी वैल्यू, तो 2 इंटू 2 होगा 4, और 4 में 1 ऐड कर दो 5 हो जाएगा। आई के लिए 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, देख सकते हैं 2 5 10 17 26। तो ये मजेदार सीरीज थी, काफी अलग थी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो कॉमन थे, बट ये वाला क्वेश्चन काफी अलग था, थोड़ी सा हटके था। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज है हमारी 0 3 8 15 24। तो भैया इधर कैसे 0 आ रहा है, फिर से अगर देखेंगे गैप कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 8 का है और यहाँ पर 9 का है। ठीक है, तो फिक्स गैप नहीं है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, तो ये जो 0 बन रहा है कैसे बन रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अगला जो टर्म है आपका 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1 से बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कर दो 3 आ जाएगा। अगला 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कर दो 8 आ जाएगा। फिर अगला टर्म 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। अगला टर्म 24 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25 माइनस 1 24। तो ऐसे हम बना सकते हैं, तो करके देखते हैं। ओके, तो 1,6 आई इंटू आई यहां पर कर देंगे हम खाली -1। सेव, देन रन करते हैं इसको, तो आ गया 0 3 8 15 24। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये है इसमें पार्ट, इसमें हमको जो टेबल चाहिए ऐसी ही चाहिए, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ऐसा कुछ ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल डिट्टो। और कहां तक चाहिए, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 तक चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, और ये जो 1 2 3 4 5 ये क्या है, बदल रहा है हर समय। और यहां पर क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये दिखाने के लिए है, और यहां पर का जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्चुअल में हो रहा होगा, मैनिपुलेट हो रहा होगा। तो कैसे करें, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने लूप को 1 से लेके 10 तक चलाना है, क्योंकि ये नंबर बदल रहा है ना बार बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बदल रहा है। तो आप अपना लूप 1 से लेके 10 तक, ये नंबर तो फिक्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसको मैं सब हटा देता हूं। एक n ले लो आप 5, ये नंबर एक फिक्स है। आप अपने लूप को चलाइए फॉर आई इन रेंज 1,11, 111 नहीं 11। ठीक है, ये हो गया। और फिर आप क्या करेंगे, अब देखो प्रिंट करता हूं, प्रिंट। अब देखो सबसे पहले आपको 5 चाहिए, तो आप n लिख दो, कॉमा कर दीजिए, डबल कोट्स लगाना पड़ेगा यहां पर, और इसमें मैं लगा देता हूं मल्टीप्लाई का साइन, और कॉमा मैं यहां पर लिख देता हूं आई, क्योंकि आई हर समय चेंज हो रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कॉमा फिर मैं लगाता हूं इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू ऐसे नहीं, डबल कोट्स के अंदर आएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। फिर मैं लगाता हूं कॉमा, और फिर मैं n इंटू आई लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर मैं मैनिपुलेशन कराना चाहता हूं। ठीक है, सेव करते हैं, देन रन करते हैं,
और करके देखते हैं। ये देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आप सही करेंगे तो आंसर भी डेफिनेटली सही आएंगे। देखो हो क्या रहा है, ये n ये 5 है, यहाँ पर i की वैल्यू एवरी टाइम चेंज हो रही है। अभी i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, फिर क्या हुई होगी 2 हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और n इंटू आई, n 5 था, i की वैल्यू 1 थी तो 5 इंटू 1 5। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 हुई तो 5 इंटू 2 10 आ गया। फिर i की वैल्यू 3 हुई तो n 5 इंटू 3 हो गया 15 हो गया। फिर i 4 हुआ तो n 5 है, 5 इंटू 4 20। तो आप ऐसे कोई भी टेबल बना सकते हैं और इसी फॉर्मेट में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इसी फॉर्मेट में बच्चे कभी कभी ये 5 से लेके ऐसा वाला तो दिखा देते हैं 5, 10, 15, 20, 25 अभी करके दिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। बट ये वाला फॉर्मेट कभी कभी आपको भारी पड़ जाता है, तो भारी बिल्कुल नहीं पड़ने देना है कोई भी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये कॉमा सेपरेट करते रहना है, एन कॉमा डबल कोट्स में लिखना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई को अगर आप डबल कोट्स पर नहीं लिखेंगे तो मैनिपुलेट हो जाएगा। यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाएगा तो वो एन इंटू आई की वैल्यू को मैनिपुलेट कर देगा, 5 कर देगा, फिर 10 कर देगा, तो मैनिपुलेट नहीं होने देना है। अगर उसको आपको खाली दिखाने के लिए यूज करना है, एज ए मैसेज की तरह दिखाना है, तो आप उसको डबल कोट्स में रख दीजिए। ये वाला मल्टीप्लाई को मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा है बिकॉज मैं इसको दिखाने के लिए पर्पज में यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं मैनिपुलेशन के पर्पज से इसको यूज कर रहा हूं। तो इसका ये आंसर था। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो भी जल्दी कवर करनी है हमने, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। तो अगला क्वेश्चन है, रिवर्स द डिजिट 1 2 3 से 3 2 1। डिजिट को रिवर्स करना है, 1 2 3 को 3 2 1 या 1 2 3 4 को 1 2 3 4, ठीक है। समझाता हूं इसको, जो आसान है करना वो वाइल लूप से है। बिकॉज वाइल लूप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट तो है नहीं कुछ और एंडिंग भी नहीं हो रही है कुछ और स्टेप भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स को यहाँ पर वाइल लूप, तो कहीं के लिए कोई चीज बनी हुई है कि वहां पर ये सही रहेगा, तो रिवर्स में हम वाइल लूप ही लगाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो पर्पज क्या है देखो समझना, मेरे पास है नंबर 1 2 3। अब इसको मैंने क्या करना है, 3 2 1 करना है। तरीका पहला ये है कि मैं यहां से पहले 3 को निकालूं, फिर 2 को निकालूं और 1 को निकालूं और किसी वेरिएबल में रख के इनको प्रिंट करा दूं। अब यार निकले कैसे, ठीक है। अगर आप ये वाले साइन को जानते हैं मॉड्यूलस को, ये हमेशा क्या करता है, लास्ट के डिजिट को निकालता है। आप कहेंगे कैसे, देखिए एक्सपेरिमेंट 12 मॉड्यूलस 10 इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ पार्ट, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये हमेशा पीछे की जो लास्ट के डिजिट है उसको निकालता है। तो करते हैं, कैसे करता हो। मैंने लूप लिखा, मैंने कहा वाइल लूप तुम तब तक चलना, एन के पास है मान लेते हैं, ये 1 2 3 जो है एन के पास है। लूप तुम तब तक चलना जब तक आपकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं r इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10। r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। n है 1 2 3, तो 1 2 3 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या होगा, 10 12 जा 120, बचा कितना 3, तो r के पास 3 आ गया, लास्ट का डिजिट निकल गया। तो हमारा काम थोड़ी सा सॉल्व हो रहा है, 3 निकल गया है। अब इस 3 जो निकला है इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, वो s होगा, s इक्वल टू s इंटू 10 और प्लस r। और अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब ये 1 2 3 में से 3 को गायब कर देना होगा, डिलीट जैसा कर देना है कुछ। तो यहां पर लिखो n इक्वल टू n फ्लो डिवीजन 10। फ्लो डिवीजन क्या करता है, पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करता है बस। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 फ्लो डिवीजन 10 का आंसर क्या होगा 12, ठीक है। 12 बारी तो जाएगा पूरी पूरी बार, तो 12 आ गया। 12 बैक हुआ, 12 0 से बड़ा है। अब क्या होगा देखो, 12 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या होगा 2। अभी बताया था मैंने, s इंटू 10, s की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 3 थी, क्योंकि r की वैल्यू 3 हुई थी ना। देखो फिर से करते हैं, s को 0 रख लो, देखो होगा क्या, n 1 2 3 है, 1 2 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, r इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। n क्या था आपका 1 2 3 था, ठीक है। 1 2 3 मॉड्यूलस 10 का आंसर होगा, 1 2 3 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या होगा 3। तो r के पास आ गया है 3, यहां पर 3 ये हो गया। s की वैल्यू इनिशियल है 0, 0 इंटू 10 0 प्लस r क्या है 3, तो s को क्या मिल गया है 3, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, n क्या है 1 2 3 फ्लो डिवीजन 10, आंसर आएगा 12, ठीक है। n अब क्या हो गया है 12 हो गया है, और 12 0 से बड़ा होता है, यस कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा 12 मॉड्यूलस 10,
12 मॉडुलस 10 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। 10 1 जा 10, बचा कितना? 2। तो s की वैल्यू क्या थी प्रीवियस? 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32, यही तो होगा। तो 32 आ गया। तो हम अपने जो आंसर चाहिए वहां पहुंच रहे हैं। n की वैल्यू लास्ट टाइम थी 12, यहां पर लिखा गया है 12 फ्लोर डिवीजन 10 का आंसर क्या होगा? 10 1 जा 10, 1 होगा। 1 ग्रेटर 0, कंडीशन ट्रू है। और 1 फ्लोर डिवीजन 10 का आंसर होगा 1, क्योंकि अगर 10 को 1 से करेंगे डिवाइड तो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा क्या बच गया? रिमाइंडर ही बच गया। तो r की वैल्यू अभी हो गई है 1। s की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम? लिखा गया है 32। 32 इंटू 10 320, r की वैल्यू 1 आई है। 320 में 1 ऐड कर दीजिए, 321। अब क्या होगा? n की वैल्यू लास्ट टाइम 1 हो गई थी। 1 फ्लोर डिवीजन 10, आंसर होगा 0। अब 0 से बड़ा नहीं है, जब यहां पर चेक होगा 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब आपका कंडीशन फॉल्स तो लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और अंदर भी नहीं जाएगा। तो ये जो लूप लगाने का पर्पस था वो ये था कि आपका लूप तब तक चले जब तक 0 ना हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर वाइल लूप नहीं लगाएंगे तो वो एक ही बार चलेगा, ये 3 लाइनें लिखने से, तो वो टिल द एंड तक नहीं चलेगा। तो ये पर्पस था लूप लगाने का। तो करके दिखाता हूं आपको, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या करना है? s इक्वल टू ले लो 0 और n इक्वल टू ले लो 1 2 3 और यहाँ पर लूप लगा देते हैं वाइल n ग्रेटर कब तक चले? 0 तक चले। और हम यहाँ पर लिख देना r इक्वल टू n मॉडुलस 10, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10। और इसके बाहर जब लूप एग्जिट हो जाए तो प्रिंट लिखेंगे रिवर्स इज डबल कोट्स कॉमा, किसके पास स्टोर है? s के पास। देखो n की वैल्यू क्या थी? 1 2 3। अब 1 2 3 से क्या हो जाएगा? 3 2 1। सेव करते हैं, देन रन करते हैं, तो क्या हो गया है? रिवर्स इज 3 2 1। अगर सपोज मैंने n पे 1 2 3 4 लिया है, क्या 4 3 2 1 हो जाएगा? देखते हैं नंबर को चेंज करके। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 पे ही काम करेगा, कितना ही भी कर दो आप, नंबर बदल दो, सब पर काम करेगा। तो 1 2 3 4 है, देखते हैं अब होता है नहीं होता है। तो क्या आ रहा है? 4 3 2 1। तो आपका लॉजिक जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 पे ही काम कर रहा है, कुछ भी बदल दें तो वहां पर काम ना करे। तो ये था दोस्तों हमारा रिवर्स का। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ये कह रहा है चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। यार सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार पैलिंड्रोम क्या है। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। पैलिंड्रोम नंबर सरल शब्दों में अगर कहूं, उल्टा सुल्टा एक समान, जैसे 1 2 1 है। अगर इसको मैं राइट से देखूं तो 1 2 1 ही होगा और लेफ्ट से देखूं 1 2 1 ही होगा। जो नंबर लेफ्ट से और राइट से सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम। दैट्स इट, ठीक है। अब यार इसमें क्या सिमिलरिटी है रिवर्स की जैसी? इसमें सिमिलरिटी ये है, हमें करना ये है, हमें नंबर को राइट से देखना है और फिर उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल से। अगर वो दोनों सेम होते हैं तो वो क्या होगा? पैलिंड्रोम। क्या? अगेन बताता हूं। जैसे आपके पास ओरिजिनल नंबर है 1 2 1, आप अगर इसको रिवर्स से लिखोगे तो 1 2 1 ही आएगा। अगर ये 1 2 1 ये वाले से इक्वल होता है तो आपका क्या हो गया नंबर? पैलिंड्रोम। जैसे नंबर 1 2 3 है, अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा क्या होगा? 3 2 1। तो 3 2 1 1 2 3 के बराबर है? नहीं है, तो दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक। अब इसके लिए हमारी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी जो है बहुत ज्यादा काम आएगी। नंबर को हम उल्टा करना मतलब रिवर्स करना हम सीख गए हैं। अब हमको सीखना क्या है? जो रिवर्स वाला नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो नंबर पैलिंड्रोम हो जाएगा। इट मींस सबसे पहले मुझे नंबर को रिवर्स करना होगा, देन मुझे चेक करना होगा कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर सेम है या नहीं है। ठीक, ओके। तो कैसे करते हैं ये सारा काम हम बहुत जल्दी से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है भाई, आप वही करो। आप यहां पर लिखो वाइल
और वाइल n 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे n ले रखा है 1 to 1, इस n को आप किसको दे दो, p को दे दो, ठीक है। n की वैल्यू किसको दे दी, p को दे दी, टेम्परेरी बेसिस पर। इसका रीजन बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिखो r इक्वल टू n मॉडुलस 10, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, और n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। देखो एक बारी अगर आप इसको फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिवर्स वाला भी यहाँ पर आपका बहुत काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले n के पास है 1 to 1, 121 है, 121 0 से बड़ा है, तो r इक्वल टू n मॉडुलस 10, 121 मॉडुलस 10 का आंसर होगा 1, तो r के पास 1 आ गया। s की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 है, s की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 0 प्लस r की वैल्यू क्या है 1, तो 0 में 1 ऐड करो तो s बन गया है 1। n क्या है 121, 121 फ्लोर डिवीजन 10 का आंसर बनेगा 12, ठीक है। तो 12 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है। 12 मॉडुलस 10 का आंसर क्या होगा 2, तो r की वैल्यू 2 हो गई है। s की वैल्यू क्या थी 1, 1 इंटू 10 10 प्लस r की वैल्यू 2 है, तो 10 प्लस 2 12 हो गया है। अब क्या होगा n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, n की वैल्यू 12 थी, 12 फ्लोर डिवीजन 10, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 से बड़ा होगा, कंडीशन ट्रू है। तो 1 मॉडुलस 10 का आंसर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा। s की वैल्यू क्या थी 12, 12 इंटू 10 120 प्लस r क्या हो जाएगा 1, तो 121, ठीक है। n क्या हुआ है लास्ट में 1, 1 फ्लोर डिवीजन 10, तो आपका आंसर आएगा 0, तो 0 0 से बड़ा नहीं है। तो इस लूप के ठीक नीचे हम लिखेंगे इफ ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर मैंने किसको दे रखा है, p को दे रखा है, बिकॉज n क्या हो गया है, यहाँ लूप में आते आते बार बार ब्रेक हो रहा है और वो टूट के 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए p को दे दिया था, ये रीजन था यहाँ पर p इक्वल टू n लिखने का। क्या रीजन था, n जो है युद्ध में आ रहा है, मतलब लूप में आ रहा है तो बार बार ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने से वो 0 हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल नंबर p को दे दिया। तो मैंने कहा ओरिजिनल नंबर p इक्वल जो रिवर्स होकर आया है वो किसके पास है, s के पास। अगर होते हैं तो हमारा नंबर क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, और अगर नहीं होंगे तो नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हमने बदलाव क्या करना है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं, हमने ये करना है, इसको हम दे देते हैं n को 1 to 1, और p को दे देता हूं मैं n की वैल्यू, और इधर मैं लिख देता हूं f p इक्वल अगर s के बराबर होता है तो हम प्रिंट लिख देंगे डबल कोट्स में, नंबर इज पैलिंड्रोम, और एल्स में लिख देंगे हम प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आ रहा है नंबर इज पैलिंड्रोम, बिकॉज 121 था तो डेफिनेटली क्या होगा, पैलिंड्रोम ही होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 3, अब ये कैसा है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ, तो आ रहा है नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, बिल्कुल 3 2 1 1 2 3 के बराबर नहीं होगा। तो फिर से हमारा इक्वेशन सही हो गया। अगला क्वेश्चन अब क्या है, सीरीज सम। मैं थोड़ी सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैं मिक्सअप लाया हूँ सारा, आपको समझ में आए, ठीक है। डिफरेंट टाइप की मेरे पास वैरायटी है। सीरीज सम, अब ये क्या है, सीरीज सम अलग चीज है थोड़ी सा। जैसे आप सीरीज तो जनरेट कर दे रहे थे 1 2 3 4 5, अब इनका एलिमेंट का आपने क्या करना है, सम। वो सम क्या आएगा, जैसे 5 और 4 को जोड़ो 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है। तो ये सम निकालना है कैसे, ठीक है। लूप की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1 से लेके 5 तक नंबर जनरेट करने हैं, और ये जो नंबर निकल के आ रहा है इसको किसी के साथ ऐड कर देते हैं। तो कैसे करोगे, देखो आप कुछ नहीं करोगे, आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज, तो आप लिखेंगे 1,6 ये, और आप यहां पर क्या लिखेंगे, s इक्वल टू एस प्लस आई, और s की वैल्यू इनिशियल में दे दो 0। देखो कैसे काम कर रहा होगा, s की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी और i 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, s क्या हो गया
1 हो गया है, अपडेटेड हो गया है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी, 2 हो जाएगी, तो एस क्या है 1 और आई कितना हो गया रहा है 2, तो 1 + 2 हो गया 3। अब एस 3 हो गया है, आई 3 हो क्या आएगा, एस 3 + आई 3 तो हो जाएगा 6। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एस 6 हो गया है, आई 4 हो गया है, तो 6 + 4 10 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 होगी और एस 10 है, 10 + 5 एस हो गया आपका 15। तो आई 6 होगा तो नहीं हो पाएगा, तो हम लूप के ठीक बाहर प्रिंट करा देंगे प्रिंट एस। इसके बाहर करना है, एस के ठीक नीचे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये फॉर के नीचे लिखना है प्रिंट एस। तो करके देख लेते हैं फटाफट से। हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1,6, ठीक है। तो s = s + i, तो आप लिखेंगे प्रिंट s, डबल कोट्स में मैसेज भी डाल दो, डिजिट सम इज क्या है s, ठीक है। इधर हम क्या कर रहे, फ्रो हो गया है, फ्रो फॉर s = 0। एस आप पी ले लो, टी ले लो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बस मुझे अच्छा लगता है एस वेरिएबल। तो डिजिट सम इज 50, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पैटर्न आ गया भाई, पैटर्न आ गया है। तो पैटर्न कुछ इस प्रकार है अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1। यार हो क्या रहा है, ये जो पैटर्न पहले सीखा था जब मैं आपको लूप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसका उल्टा हो गया। पहले 5 रो आ रही हैं, 5 कॉलम आ रहे हैं, फिर 4 कॉलम आ रहे हैं, फिर 3 कॉलम आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है। अब आप देखो ध्यान से, मैं लूप ऐसे लिखूं, ये इसी का तो रिवर्स है। अब देखो, मैं काउंटिंग 5 to 1 करूं या 1 to 5 करूं, दोनों बात सेम तो हैं, ठीक है। मैं लाइन को लास्ट से काउंट करूं या स्टार्टिंग से काउंट करूं, बच्चे तो टोटल नंबर उतना ही निकलेंगे, ठीक है, बदलेगा तो कुछ भी नहीं। तो मैं यहां पर जो काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, ये जो पहली रो है मैं इसको 5वीं रो मान लूंगा इस वाले केस में, और जो दूसरी रो इसको मैं चौथी, और इसको मैं तीसरी, और इसको मैं सेकंड, और इसको मैं 1। या आप इसको देखो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, कुछ फर्क पड़ रहा? फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी सेम ही है। पहले भी 5 रो थी, अभी भी आपके पास 5 ही रो है, ठीक, ओके। तो यहां पर मैं करना ये चाह रहा हूं, मैं जो लूप चलाऊंगा 5 to 1 चलाऊंगा, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 5 से लेके कहां तक 0, मतलब 1 तक चलाना है तो 0 करना पड़ेगा, और -1, क्योंकि डिक्रीमेंट नहीं हो पाता है ऑटोमेटिक, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अगर आप देखेंगे, जैसे आई की वैल्यू यहां से सबसे पहले 5 होके आएगी, तो आपका कॉलम भी तो 5 ही है, तो आप क्या लिख दो, फॉर जे इन रेंज, क्या लिख रहे हैं हम, 1 से लेके i + 1 तक, ठीक है। 1 से लेके i + 1, i की वैल्यू सबसे पहले 5 होगी, 5 + 1 6, तो 6 बार का मतलब 5 बार चलेगा, तो 5 बार चलेगा तो मेरे 5 नंबर प्रिंट हो सकते हैं। और प्रिंट कराना है, यहां पर क्या कराएंगे, ये बड़ा ट्विस्ट है इसमें, हम प्रिंट कराएंगे j, कॉमा एंड इक्वल टू ये, और इसके ठीक नीचे हम लिख देंगे प्रिंट फॉर न्यू लाइन, दैट्स इट। तो करके देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हटा देता हूं, फॉर आई इन रेंज, तो देखो उल्टा चल रहा है ना लो, 1 से लेके 5 नहीं चल रहा है, 5 से लेके 0 चल रहा है, कोई बहुत नई बात नहीं है, ठीक है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, ये कहावत है, तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ, फॉर जे इन रेंज। ये इजी है, मतलब मेथड, और भी तरीके बहुत हो सकते हैं, 1, i + 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट j, एंड, इक्वल टू, और हम कह देंगे प्रिंट
सेव और रन। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 और लास्ट में 1। ठीक है, अब आपको इसी के साथ साथ एक चीज और सिखाता हूं। अगर सपोज आपने प्रिंट में यहाँ पर आई लिख दिया होता तो क्या होता, सबसे पहले 5 5 आता, क्योंकि सबसे पहले आई की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 5 हो रही है, तो 5 टाइम चलेगा तो 5 टाइम आपका 5 आएगा। सेव करता हूं, रन करता हूं, ये देखिए 5 टाइम 5, 4 टाइम 4, 3 टाइम 3, 2 टाइम 2 और 1 टाइम 1। ठीक है, तो देखो पर्पज मेरा यहाँ पर ये था कि यार मैं उल्टा इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मुझे पहली रो में 5 एलिमेंट चाहिए। अगर मैं इसको 1 2 5 करता और फिर यहाँ पर 1, i+1 लिख दिया तो एक ही बार चलता, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको 5 से स्टार्ट करा। सबसे पहले 5 होगा तो ये 1 से लेके 5 बार चल जाएगा और अंदर जे कर दूंगा, और जे 1 से लेके हमेशा चलता है, तो वो ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक, और देखो अब अगला पैटर्न है, ये पैटर्न हमने पहले सीखा था, बट इसमें और उसमें एक डिफरेंस बेसिक जो है वो ये है, उसमें क्या थे, नंबर कुछ अलग थे, ढांचा जो स्ट्रक्चर जो था वो सेम था पहले भी और अभी भी। कैसे, मतलब ये है कि वहां पर भी 5 रो थी और यहां पर भी 5 कॉलम है, वहां भी 5 कॉलम थे, वहां भी हर रो में कितने कॉलम थे, जितनी रो की संख्या थी। मतलब पहली रो है तो 1 एलिमेंट था, दूसरी रो है तो 2 था, तीसरी रो तो 3 था, चौथी रो तो 4 था और पांचवी रो थी तो 5 था। देखो स्ट्रक्चर अगर आप एक बार समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर प्रीवियस की तरह है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है कि 5 रो हैं, 5 कॉलम है, हर एक रो में उतने ही कॉलम है जितनी रो की संख्या है, बट बदल रहा है तो डिजिट बदल रहा है। अभी जो नंबर है आपके डिजिट के ही हैं। ठीक, तो कैसे करें, इसमें जो नंबर आ रहे हो कंटिन्यूअस आ रहे हैं। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। फॉर आई इन रेंज, कितनी रो है, बाहर वाला लूप रो के लिए 1,6, 5 रो है। ठीक हो गया बच्चे, 1,15 लिख देते हैं, भैया 15 रो थोड़ी ना, क्या है 5 ही रो है, ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर मैं क्या लिखूंगा, फॉर जे इन रेंज, कितने कॉलम है, 1 से लेके जितनी रो की संख्या है। अब रो की संख्या किसको पता है, आई को, क्योंकि आपका बाहर वाला लूप रो आई है तो i+1 लिख दीजिए। ठीक है, और यहां पर प्रिंट में सबसे बड़ा सवाल क्या लिखें, तो आप ऐसा कीजिए, यहां पर एक टॉप में s नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 दे दीजिए, और यहां पर प्रिंट हम कर देंगे s, एंड आपको लाइन में कंटिन्यू बनाए रखता है, और यहां पर आप s को क्या कर दीजिए, इंक्रीज। जितनी बार आपका लूप चलेगा उतनी बार आपका s इंक्रीज हो जाएगा, और इसके बाहर आप लिख दीजिए प्रिंट और न्यू लाइन ये। ठीक है, तो इसको मैं डिट्टो इधर टाइप करता हूं, फिर से लिख के दिखाता हूं आपको। फॉर आई इन रेंज 1,6, ठीक है, फॉर जे इन रेंज 1,i+1 प्रिंट s, एंड इक्वल टू, ये हो गया। ठीक, और s को इंक्रीज करना है, s इक्वल टू s+1, और हम इसको क्या करा देंगे, प्रिंट मतलब और न्यू लाइन, और मैं s की इनिशियल वैल्यू आउटर लूप के बाहर s इक्वल टू 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो सब सही है, रन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा आपको पैटर्न बना के मिल जाएगा, और आपको जाते जाते एक होमवर्क देके मैं जा रहा हूँ, वो आपने ये करके बताना है, कमेंट में जरूर बताना। ये 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये पैटर्न आपका है फॉर होमवर्क, फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो मुझे जरूर बताना कमेंट में इसको, और नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगा। ये सारी चीजें जितना भी आपको ये मटेरियल दिख रहा है, आपको
टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां पर जुड़ जाना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।